मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने का फर्स्ट नियम करेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में हम बदलते हैं। वो 5 चेंजेस करते हुए जिनके बारे में मैं पिछले वीडियोस के अंदर आपको बता चुका हूँ। तो वो 5 चेंजेस आपको अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला बदलाव हमें रिपोर्टेड वर्ब में करना है। दूसरे, हमें कॉमेट आने के लिए उसकी जगह कोई लिंकर लगाना है। तीसरा बदलाव हमें प्रोनाउंस के अंदर करने हैं। रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन हैं वो हमें बदलने होते हैं रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट के अनुसार। फिर तीसरे नंबर आपका 4th नंबर पे हमें टेंस चेंज करना है अकॉर्डिंग टू जैसे कि आपको नियम बताया गया है उसके अनुसार हमें चेंज करना है। और 5th नंबर पे यदि कुछ वर्ड्स सर्टेन वर्ड्स आपको बताए गए हैं, यदि वो उनमें से कोई शब्द आता है तो उनको हमें बदलना होता है और इस तरह से हमारी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बन जाती है। तो चलिए फर्स्ट नियम की हम बात करते हैं। फर्स्ट नियम को कैसे चेंज करेंगे ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले काइंड्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप ऑफ सेंटेंसेस की बात यहाँ की जा रही है कि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य कैसा है। उसके अनुसार हमें 2 बदलाव करने होते हैं। रिपोर्टेड वर्ब को चेंज करना होता है और कॉमे हमें हटाकर उसकी जगह पे कोई लिंकर लगाना होता है, यानी कोई शब्द हमें रखना होता है। बाकी 3 चेंजेस हमें एज पर रूल जैसे बताया गया है वैसे ही करने हैं। तो सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी सिंपल सेंटेंसेस, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य साधारण या नकारात्मक हो, साधारण या नकारात्मक है, तो हम रिपोर्टेड वर्ब, यदि हमें रिपोर्टेड वर्ब सैड मिलती है तो उसको हम किस में करते हैं, सैड में रखते हैं। सैड टू मिलती है तो उसको हम किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं। और कॉमेट आने के लिए इसमें हम दैट का प्रयोग करते हैं। अन्य बदलाव जो 3 बच गए वो नियमानुसार। तो चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है राम सेड मोहन हैज गॉन टू दिल्ली। ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो हमारा आगे का रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सिंपल है। सिंपल वाक्य की मैंने पहचान बताई थी कि बिगिनिंग में कोई भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको, सब्जेक्ट या नाउन या प्रोनाउन होता है और लास्ट में फुल स्टॉप होता है। तो इसका मतलब ये सिंपल वाक्य है। अब हमने अकेला सैड आया है, ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टेड वर्ब का, तो सैड का हमने सैड लिख दिया। राम सैड, कॉमेट आने के लिए हमने एज पर रूल दैट लगा दिया। उसके बाद में मोहन नाम है, 3rd पर्सन है, नो चेंज रहता है हमारा मोहन। उसके बाद में हैज है को आपको बताया हम हेड में चेंज करते हैं, हमने हैज को हेड में चेंज कर दिया, हैड गॉन टू दिल्ली। तो इस तरह से हमारा, और रिपोर्टेड स्पीच के अंत में चाहे वो किसी भी तरह का वाक्य है फुल स्टॉप आता है, ये भी ध्यान रखना है। कॉमेट जाते हैं फुल स्टॉप का निशान आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, सेकंड सेंटेंस हम लेते हैं, He said to me, you have gone mad। तो इसके अंदर आपकी रिपोर्टेड वर्ब said to है, तो इसको हमने किसी में बदल दिया, हमने बदल दिया इसको told में। said to को हमने किसी में बदल दिया, told में। He told me, कॉमेट आने के लिए that लगा दिया। उसके बाद में you, हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन प्रोनाउन आया है और सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम सन और 1 2 3 उस फॉर्मूले के अनुसार देखते हैं। तो यहाँ पर हमें यू को ऑब्जेक्ट मी के अनुसार चेंज करना है, ठीक है ना। इसका वैसे भी पता लगा सकते हैं, ही ने किसको कहा, मी को कहा, तो यू किसके लिए है, यहाँ पे मी के लिए आया है। तो ये भी हम पता कर सकते हैं कि यू मी के लिए आया तो मी के अनुसार ही चेंज होगा। तो यू को मी के अनुसार, ये 1st नंबर का है, सब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए यू को हम चेंज करेंगे। तो इसका मी का पहला नंबर होता है आई, तो ये किस में चेंज हो गया, आई। हैव को हेड में कर दिया, आगे कोई चेंजेस है नहीं इसमें, तो हमारा सेंटेंस चेंज हो गया। नेक्स्ट है रिधिमा सेड टू आरव आई कांट डू दिस वर्क टुडे। तो इसमें भी हमारा वाक्य सिंपल है। वाक्य पहचानना बहुत जरूरी है। वाक्य हमारा सिंपल है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फुल स्टॉप का निशान है लास्ट में। तो सेड टू है तो हमने इसको बदल दिया, रिधिमा
सैड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया, रिधिमा टोल्ड, आरओ कोमेट आने के लिए दैट लगा दिए। आई हमारा फर्स्ट पर्सन आता है तो इस रिधिमा के अनुसार चेंज करें, क्योंकि यहाँ से भी हम पता लग सकते रिधिमा सेड टू आरओ, रिधिमा ने आरओ से कहा आई, तो आई किसके लिए आया है, रिधिमा के लिए यूज हुआ आई, तो इसका मतलब आई को हम रिधिमा के अनुसार ही चेंज करेंगे। तो आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, तो रिधिमा के लिए हम क्या लगाएंगे, सी। ये आई फर्स्ट नंबर का केस है तो ये भी फर्स्ट नंबर का है। कैन को हमने कुड में बदल दिया, कुडंट, दिस को कुडंट डू। और ये ध्यान रखना है किसी भी मॉडल या टू प्रेपोजिशन के बाद वर्ब में बदलाव नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है। जैसे यहाँ कभी मॉडल भी बदल दिया, मॉडल में बदलाव के बाद में डू की सेकंड फॉर्म डिड भी कर दी, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म मॉडल किसी भी मॉडल्स और टू प्रेपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है हमेशा। फिर उसके बाद में दिस आया, दिस को हमने दैट में चेंज कर दिया, दैट वर्क टुडे, टुडे को हमें पता है किस में चेंज करते हैं, दैट डे में, दैट डे में हमने इसे चेंज कर दिया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से ये चीज समझ में आ जाए। नेक्स्ट है कशिश said Arav, yesterday I played a lot with my friends. Said, हमने यहाँ पे said को said नहीं लिखा, told में बदला है। ये मैं आपको बता दूं, कई बार इस तरह का वाक्य आ जाता है कि जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में चला जाता है, भाव से हमें पता लग जाता है। जैसे कशिश ने किससे कहा, आरव से कहा, इसका मतलब आरव क्या है, ऑब्जेक्ट है रिपोर्टेड वर्ब का। और ऐसी अवस्था में हमें जब हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं तो उसको हमें ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल कर लिखना होता है। इसका मतलब है कशिश सैड टू आरव, तो इसीलिए हमने इसको सैड को टोल्ड में बदला है। ये नहीं है कि यहाँ अकेला सैड है तो सैड का, यहाँ इसका ऑब्जेक्ट यहाँ अंदर दे रखा है रिपोर्टेड स्पीच में, इसलिए ये क्या बन गया, सैड टू आरव। इसीलिए इसमें हमने इसको बाहर निकाल लिया, बनाते समय इसको बाहर निकाल लेते हैं। कशिश टोल्ड आरव, कॉमेट आने के लिए दैट, और ऑब्जेक्ट होता है वो या तो लास्ट में मिलता है या फिर कई बार फर्स्ट शुरू में मिलता है, कॉमे से अलग होता है। तो ये समझ जाना चाहिए, यदि कॉमे से अलग है इसका मतलब रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में चला गया है, जो हमें बदलते समय बाहर निकाल कर लाना है। और सैड है तो वो सैड टू बन जाती है आपकी रिपोर्टेड। कॉमेट आने के लिए दैट, उसके बाद में हमारे पास है यस्टरडे, यस्टरडे को हमें पता है द डे बिफोर में हमने बदल दिया। फिर आई, आई किसके लिए आया है, कशिश ने अपने लिए यूज की है, यानी आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। दो तरीके हैं आपको, या तो रेफरेंस से पता लगा लो आई किसके लिए यूज हुआ है उसके अनुसार चेंज कर दो। यदि वो पता नहीं लगता आपको तो फिर आपको बता रखा है कि फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। तो आई यहाँ पे कशिश के अनुसार चेंज करना है तो ये ही में बदल गया, क्योंकि आई फर्स्ट है और कशिश के लिए फर्स्ट हम प्रोनाउन लगाएंगे तो ही लगेगा। और प्लेड, यहाँ पे प्लेड ये सेकंड फॉर्म है। अब ये ध्यान करना है कि कई बार हमें पता नहीं लगता कि ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होगी तो उससे पहले हमेशा हैज है, वो हैड का मिलता है, और अदरवाइज वो फिर सेकंड फॉर्म होती है। तो यहाँ ये सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम बदलते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में हैड प्लेड अ लॉट विद। यहाँ माई था, माई भी फर्स्ट पर्सन है, कशिश के अनुसार चेंज करेंगे। तो जैसे आई माई दूसरे नंबर का है तो ही हिज, हिज में चेंज हो जाएगा आपका। इस तरह से हिज में चेंज कर दिया आपने, हिज फ्रेंड, और आपका ये चेंज हो गया। संगीता सेड टू मी यू डू नॉट विजिट अस दीज डेज, इसलिए सेड टू को हमने किस में बदलेंगे, हम सेड टू को बदलेंगे हम टोल्ड में। कॉमेट आने के लिए दैट लगाया, यू हमारा सेकंड पर्सन है तो यू किसके अनुसार करेंगे, मी के अनुसार, क्योंकि संगीता सेड टू मी, संगीता ने मुझे कहा यू, यू किसके लिए यूज हुआ है, मी के लिए, मी के अनुसार चेंज करेंगे तो बन गया ये आई, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर का है और मी का फर्स्ट नंबर आता है आई। डू नोट को हमने डिड नोट में चेंज कर दिया। विजिट अस, अस हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो अस को हम करेंगे संगीता के अनुसार। तो यहाँ संगीता का मतलब है सी। अब ये मैंने आपको बताया था
उसमें चेंज करके कई बार एक साइड में एक वचन होता है, एक साइड में बहुवचन होता है। ये आपका अस क्या है, बहुवचन है, और शी क्या है, एक वचन है। इसलिए हमें शी का बहुवचन मानना पड़ेगा, यहाँ पे दे मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ बहुवचन बनाना पड़ेगा। यहाँ बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन हमें बनाना पड़ेगा। तो दे हो गया, संगीता का मतलब दे, तो दे का वी, आवर, अस। तीसरे नंबर का केस है ये। तो इसी तरह से दे, देयर, देम, अस को किस में चेंज कर दिया हमने, देम में चेंज कर दिया। दीज को दोज में बदलते हैं, तो सैड को सैड ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं है इसका। रिपोर्टेड वर्ब का द ओल्ड मैन सैड, फॉर्मेट आने के लिए दैट, आई ओल्ड मैन ने अपने लिए यूज किया है, तो ओल्ड मैन के अनुसार बदलेंगे। ही बन गया, हैवंट, हैव को हैड में बदल दिया, हैडंट मेट। योर, योर क्या है आपका सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा तो आप मान सकते हो, यहाँ पे मैंने आई मान लिया, तो जैसे यू, योर सेकंड नंबर का है, इसी तरह से आई, माई, तो मैंने इसको माई में चेंज कर दिया। यदि यहाँ पे आप सी मानते हो तो ये हर में चेंज हो जाएगा, दे मानते हो तो देम में चेंज हो जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या मानते हो, वो ठीक होगा। फैमिली, यट, और एक एग्जाम्पल लास्ट और ले लेते हैं। माई मदर सैड टू हिम आई वॉज इल यस्टरडे, तो सैड टू है, हमने टोल्ड में बदल दिया, माई मदर टोल्ड हिम। कॉमा हटाने के लिए हमने दैट का यूज कर दिया। उसके बाद में आई फर्स्ट पर्सन है माई मदर के अनुसार, या ये भी कह सकते हैं आई किसके लिए है, माई मदर के लिए है, तो माई मदर के अनुसार चेंज करेंगे, शी बन गया। माई मदर का मतलब शी। वॉज, वॉज को हैड बीन में चेंज कर दिया, इल यस्टरडे को दैट यूज कर दिया। तो इस तरह से आपका पहला जो नियम है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में, ये आपको मेरे विचार से काफ़ी आ गया होगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। नियमों को अच्छी तरह से पढ़ना है, प्रैक्टिस करना है, और डेफिनेटली बहुत ही आसान है डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन के अंदर बदलना। थैंक यू।